नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव ड्राइव पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस का जो 13 मई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे है उस इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अपन 20 क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट हैं जो कि वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो 20 फैक्ट देख लिए तो आप 5-6 क्वेश्चन में से देख मान लीजिए आप 4 या 5 क्वेश्चन पक्के जो है कर पाएंगे। ठीक है, और पेपर हार्ड पूछा जा रहा है तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मैंने तो ये पढ़ाई नहीं है। ठीक है, अगर पेपर हार्ड आएगा तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी, लास्ट टाइम की तरह कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव आप सोच सकते हैं। और अभी एक दिन के अंदर ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। तो अभी कूल डाउन हो जाइए और जो भी चीज़ पढ़ पा रहे हैं उसको अच्छे दिमाग से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, वरना तो कुछ लोग अभी से स्किप कर देंगे क्योंकि अच्छी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती नहीं है। आप लोगों को बस बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ लोग बना देते हैं वहाँ पे। अब देख लीजिए 11:45 पे बच्चे आउट हुए हैं एग्जाम सेंटर से और कुछ लोगों ने आपको 11 बजे ही क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए। तो वो पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, उनके पास शायद पेपर पहले ही आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए, उड़ीसा में राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये किसके सहयोग से, मतलब कौन सा देश है उसके सहयोग से इसे बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब इस्पात जो संयंत्र है वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट जो भी हैं उनको देख सकते हैं, आपके अगर पास नोट्स में लिखे हुए हैं तो। ठीक है, राजस्थान का किस खनिज में एकाधिकार है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो सीसा जस्ता है उसमें 95% जो है वो अपना एकाधिकार है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान से ही उत्पादित होता है। ठीक है, सीसा जस्ता प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इसमें। प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सी जो मतलब कौन सी रेखा है जो कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और विधवा पेंशन से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको देखिए विधवा पेंशन जो है इसका नया नाम आया है और ये नाम जो है आपको अच्छे से याद करके जाना है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें 1500 जो रुपए हैं वो पेंशन दी जाती है और कम से कम 18 वर्ष इसकी जो है उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार प्रश्न ऐसे दे देते हैं कि विधवा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, फिर उसमें 30, 35, 40 की जो है वो शर्त रख देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना कि कम से कम बस 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, जो कि शादी के लिए आवश्यक उम्र है वही होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया कोई भी निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए जो कि शादी के लिए उम्र है। युवा जो स्वावलंबन योजना है यानी कि अपन जिसे बेरोजगारी भत्ते के नाम से जानते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें 4500 जो है वो गर्ल्स को दिए जाते हैं और 4000 जो है वो बॉयज़ को दिए जाते हैं और 4 महीने की इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। ठीक है, जो कि आपको किसी भी अपने सरकारी कार्यालय में करनी पड़ती है और ये 2 साल तक मिलता है। 1 जनवरी 2022 से इसके नियम चेंज किए गए थे, यानी कि ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं ये 1 जनवरी 2022 से बढ़ाए गए हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 12 मार्च 1930 को जो है ये शुरू हुआ था। और देखिए यही दो दांडी मार्च जिसे बोलते हैं, ये 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाके नमक बनाया था अपने हाथों से। तो उस कानून को तोड़ा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दांडी मार्च बोलते हैं। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पे जाके उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। कालीबंगा के बारे में पूछा गया था प्रश्न में। तो कालीबंगा देखिए सरस्वती नदी के किनारे है, तो आपसे नदी पूछी जा सकती है कि कौन सी नदी के किनारे है। तो ये सरस्वती नदी के किनारे है और 1952 के अंदर इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ से प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। एक्सेल से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि जो पेपर है उसमें मतलब डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल क्वेश्चन के लिए आपको ऑफिस अच्छे से पढ़ना होगा। ऑफिस आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए उनके, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से आसान ही होते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं कि फैक्ट को रटते हैं और उस वजह से हमें वो हार्ड लगते हैं। लेकिन डिटेल क्वेश्चन आप थोड़ा सा भी ऑफिस को फिर से रिवाइज कर लीजिए और उसके जो टाइम्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से मतलब MS एक्सेल का जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आप जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। शॉर्ट की आपसे पूछी गई है तो कम से कम F1 से लेके F10 12 तक तो आपको याद होनी चाहिए, तो ये भी आप जो है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो F1 F2 है, F1 हेल्प, F2 रीनेम के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इकोनॉमिक सर्वे से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर 6 से 7 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं, तो अपन अभी इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। और समुद्रगुप्त जो है वहाँ से क्वेश्चन आया था, तो समुद्रगुप्त को आपको याद रखना है कि इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे युद्ध इन्होंने जीते थे, और वी एस स्मिथ ने जो इनको भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए देखिए, ये जो आर्थिक समीक्षा है ये 2021-22 वाली है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, तो आपको जो प्रति व्यक्ति आय है ये अच्छे से याद रख लेनी है आपको कि 74,009 रुपये जो है वो क्या थी, स्थिर मूल्यों पर थी। तो आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ 81,231 कितनी थी? 81,231 जो थी 2021-22 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें स्थिर मूल्यों पर थी, और स्थिर मूल्य मतलब 2011-12, ठीक है। वर्दी आपसे नहीं पूछेंगे। प्रचलित मूल्यों पर याद रख लेना आप लोग जो है 1,35,218 रुपये, ये वाले आपको याद रखनी है। आप इनको नोट कर सकते हैं, 10-15 बार इनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और इतना टाइम आप लोगों के पास है, ज़्यादा चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट नहीं पढ़ना, वो नहीं आएगा आपके कम से कम 20 या 25 ऐसे फैक्ट हैं जो कि आएंगे और वही आपको पढ़ने हैं। उनको 15 से 20 बार आप रिवाइज करेंगे तो चार या 3 या 5 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप कर देंगे, अगर आपने एक बार भी उनको नहीं पढ़ा तो, ठीक है। और वर्दी पूछे तो आप बता देना 16.63%, ठीक है। प्रचलित, ये ध्यान रखना है कि प्रचलित हमेशा जो स्थिर मूल्य होंगे उस पर कम होगी और जो प्रचलित मूल्य है उस पर ज़्यादा होगी। जीएसडीपी यानी ग्रोस नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कि देश का जीडीपी होता है वैसे ही अपने स्टेट का जो होता है ना वो जीएसडीपी होता है। तो जीएसडीपी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको याद रख लेना क्या, एक तो इसमें देखो ये जो है ना, सॉरी, इसमें आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, ये इसमें वृद्धि दर पूछते हैं कई बार, ठीक है। तो ये याद रखनी है, स्थिर मूल्यों पे जो वृद्धि हुई है वो 11.04% की हुई है, जबकि जो प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई है वो 18.04% की हुई है। तो आप ये 0.4% भी अच्छे से याद रख लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन के अंदर कुछ चेंजमेंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो 11.04 किस पे हुई है? स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी हुई है? 18.04, ठीक है। और ये डाटा आपसे नहीं पूछेंगे, बस वृद्धि वाला पूछ सकते हैं। देखिए, मैं ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको पक्का शिफ्ट में मिलेंगे आने वाले में, और इनको आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो स्थिर मूल्यों पे जो अपनी जीएसडीपी रही है राजस्थान की वो कितनी है? 7,33,017, ठीक है, 2021-22, ये प्रचलित मूल्यों पे है, ठीक है। और स्थिर मूल्यों पे जो रही है वो कितनी है? 10,13,223, ठीक है। सॉरी, ये जो रही है ये है, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा माइंड से निकाल दीजिए, भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सॉरी इसके लिए मुझे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसमें दो कीमतें होती हैं, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य वो होते हैं जो कि अभी रिसेंट जो हुई है उस पर, मतलब कि आर्थिक समीक्षा जो बजट जारी किया जाता है सरकार की तरफ से, उसी बजट पे जो है एक साल का लेखा जोखा होता है कि सरकार ने क्या किया है, ठीक है, वो होता है। तो इसमें सारे जो आंकड़े होते हैं वो ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं, ठीक है। और तो इसके अंदर देखिए जो 2021-22 की रही है वो कितनी रही है? 11,96,137, और ये क्या है? प्रचलित कीमतों पे है। तो हमेशा जो प्रचलित कीमतों पे होगी वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो स्थिर मूल्य है, ठीक है, स्थिर कीमतों पर, तो वो रहती है 2011-12 की, तो वो कितनी रही है आपकी? वो रही है आपकी 2021-22 वाली, आपको याद रखनी है 7,33,017, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, और वृद्धि दर आपको अच्छे से याद रखनी है कि स्थिर कीमतों पर तो कम वृद्धि दर थी 11.04, और जो प्रचलित कीमत है उस पर ज़्यादा थी 18.04%। इसके अलावा ये आपसे पूछेंगे
पहली बात तो ये पूछ सकते हैं आपसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं, देखिए कि प्रचलित कीमतों पे कितनी रही है, तो 30.23% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की रही है यानी कृषि की, और द्वितीयक क्षेत्र जो है वो 24.67% रही है प्रचलित कीमतों पे, और तृतीयक क्षेत्र की जो है वो आपकी 45.10% जो है वो तृतीयक क्षेत्र की रही है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस के लेवल का, कि सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो कौन से क्षेत्र का है, तो अभी आपको रखना वो तृतीयक क्षेत्र का है, क्योंकि जब कोविड की स्थितियाँ चल रही थी तो ये दोनों ही जो उद्योग थे वो बंद थे, ठीक है। इसके लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थे और उद्योग वैसे ही बंद थे, तो जो तृतीयक सेवा क्षेत्र था इसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अन्यथा तो जो सेकंड है अपना द्वितीयक क्षेत्र उसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, और स्थिर कीमतों पे आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सबसे ज़्यादा तो यही बनता है क्वेश्चन यहाँ से कि कौन सा मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से आते हैं, तृतीयक में कौन से आते हैं, और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो अभी तृतीयक क्षेत्र का है प्रचलित कीमतों पे। थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसका आधार वर्ष कौन सा होता है, तो इसका आधार वर्ष होता है दोस्तों 1999 2000, और 154 वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। द्वितीयक समूह जो होता है उसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, और वर्ष 2021-22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 9.27% हुई है। तो आपसे इसका आधार वर्ष पूछा जा सकता है, और ये जो वृद्धि हुई है ये आपसे पूछी जा सकती है, तो 9.27% इसमें वृद्धि रही है। अब कुछ अपन आधार वर्षों की बात कर लेते हैं, तो जो औद्योगिक उत्पादन है उसका आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है, और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका 2004-05 है, ठीक है। कृषि उत्पादन सूचकांक जो है वो 2005-06 से 2007-08 है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न आपका वो है कि दिसंबर 2021 तक राज्य की अधिस्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23,321, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 233-21, ठीक है, यानी कि 2-3 को ऐसे लिखना है फिर 3-2-1 वापस उल्टा लिख देना है, तो ये भी मैथ इसमें काम आती है आपको याद रखने के लिए। तो ये अधिस्थापित क्षमता की मतलब मेगावाट है, ऊर्जा है ये, कि इतनी जो ऊर्जा है वो अपने अधिस्थापित कर ली है, 23,321 मेगावाट। ये सड़क घनत्व वाला आपसे नहीं पूछेंगे, कुल लंबाई भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। हाँ, ये प्रश्न आपके लेवल का है कि आर्थिक समीक्षा एवं जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, ठीक है, और हर 1 वर्ष की जारी की जाती है। और जो बजट की समीक्षा होती है, मतलब सरकार ने बजट के अंदर घोषणाएं की, उन घोषणाओं पर क्या काम हुआ, पिछली सरकार ने क्या पिछले साल के अंदर काम किया, उसी काम को जो है वो मतलब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री पेश करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन आर्थिक समीक्षा। इसके अंदर जो भी आंकड़े दिए जाते हैं वो सभी आंकड़े ऑथेंटिक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 225.20 टन हुआ है, ठीक है, ये लाख के अंदर है, ठीक है, तो इतना आप याद रख लेंगे, यहीं आपसे पूछेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 225.20, और इस बार जो खाद्यान्न उत्पादन है वो घटा अपना। अब कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमें मिलेंगे और उनकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।